सबसे बड़ा जिद्दी छोटी है लवलीना। वो तो सबसे ज़्यादा जिद्दी भी है, वो शरारत भी वो करती थी। मैं खेल नहीं देखती हूँ उनकी, क्योंकि जब एक पांच वो मारते हैं तो भी मुझे दुख लगती है, जो वो खाते हैं मार तो भी मुझे छूट लगती है। खाने का जो चार्ट है, शेड्यूल है, वो थोड़ा अलग है हमसे। ज़्यादा तेल नहीं खाते, ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं। जब भी वो फ़ोन करते हैं तो मम्मी के साथ फ़ोन करने से भी उसे पूछते थे पापा कैसा है, पापा खाना खाया, उन्हें मेडल जीत लिया तो इसमें सरकार ने सड़क बना दिया। अभी मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये लवलीना के लिए भी, हम लोग का गांव के लिए भी सरकार का ये एक उपहार जैसा है। लवलीना बोरगोहाई एक ऐसा नाम जिसने देश को न सिर्फ गर्व दिया है बल्कि उसके साथ साथ पूरे असम में खुशी की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि लवलीना इतिहास रचेंगी, लेकिन परिवार के लिए क्या है खुशी का माहौल। मैं इस समय हूँ उसी कमरे में जहाँ लगातार लवलीना प्रैक्टिस करती रही हैं। लॉकडाउन में भी कहीं भी उनकी प्रैक्टिस में कमी नहीं आई है। पिता टिकेन बोरगोहाई, कैसा लगता था जब पिता के तौर पर बेटी दिन भर प्रैक्टिस करती थी? कैसी उनकी नियम सारणी रहती थी? नहीं, वो दिन भर तो प्रैक्टिस नहीं करती थी, सुबह शाम 2 घंटे करती थी, और बाकी टाइम तो वो रिलैक्स रहती थी। तो मैं समझता हूँ वो ये क्या है, आपको लॉकडाउन का टाइम में जो उसने घर में था, तो घर में मैंने एक टेंट बना दिया था। टेंट मतलब आप समझते हैं, उसमें ये जितना सामान आप देख रही है, ये उसमें उन्हें सजा के रखा के वो प्रैक्टिस किया था। तो हम लोग सोचा है वो अच्छा से प्रैक्टिस किया है, इसीलिए आज ओलंपिक में जा सके। बेटी जब एक एक मुक्का मारती है तो पापा के अंदर क्या रिएक्शन आता है? नहीं, मैं तो एक बात आपको बताता हूँ कि मैं खेल नहीं देखती हूँ उनकी, क्योंकि जब एक पांच वो मारते हैं तो भी मुझे दुख लगती है, जो वो खाते हैं मार तो भी मुझे छूट लगती है। इसीलिए मैं खेल नहीं देखती हूँ। तो जैसे उसका बाद जब खेल ख़त्म हो जाती है तो मैं कभी वो रिकॉर्डिंग का देख लेती हूँ। तो ये खेल का नियम है, क्योंकि जब अपनी बेटी, ये अपनी जितना सारे है, जो माता पिता को इससे दुख लगती है, जब बॉक्सिंग जैसा डेंजरस खेल के लिए हम लोग ऐसे नहीं देखती हूँ। चोट भी लगती है जब एक लड़की को, बेटी को चोट लगती है तो पापा को बहुत तकलीफ होती है। हाँ। मम्मी से ज़्यादा ऐसा माना जाता है बेटियों के प्रति पापा का लगाव होता है। क्या बीतती है आप पर? ऐसे तो जब भी वो फ़ोन करते हैं तो मम्मी के साथ फ़ोन करने से भी उसे पूछते थे पापा कैसा है, पापा खाना खाया। तो मैं समझती हूँ वो माता को, वो उनकी माँ को जितना प्यार करते हैं, मुझे भी इतना प्यार करते हैं, और लगाव भी है। मैं बचपन से मैं उनकी साथ हूँ, और अभी वो ओलंपिक में गया, इतना सारा नाम कमाया, होने से भी मेरे लिए तो वो बेटी है जी। क्या अंतर आएगा एक गोल्ड मेडलिस्ट और एक बेटी? क्या उसमें इस बार क्या ज़्यादा प्यार मिलेगा? मीठे में क्या खिलाएंगे? नहीं, वो तो बेटी है। वो गोल्ड चाहे जो हीरा ले आए तो बेटी है, जो वो हम खाएंगे वो भी वो खाएगा। ठीक है। लेकिन साहब, जो उनका पूरा शेड्यूल रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें खाने में अलाउ रहती हैं, नहीं रहती हैं। हाँ। तो क्या क्या आप ध्यान में रखते हैं? उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि मेंटली भी हारता है एक खिलाड़ी जब उसको हार का सामना करना पड़ता है। पहले तो हम लोग खाने के बारे में तो कोई नहीं सोचते, क्योंकि जब घर आते थे तो हम लोग जो खाते हैं मांस मछली ये सब। बाद में हम पता चला कि उनकी खाने का जो चार्ट है, शेड्यूल है, वो थोड़ा अलग है हमसे। ज़्यादा तेल नहीं खाते, ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं। तो हम लोग बाद में जो आते हैं तो वो अपने खुशी से, अपने हिसाब से वो खा लेती है जी। जब ग्लव्स पहनती है, कभी आप उनके सामने रहते हैं प्रैक्टिस के समय जब पंचिंग बैग को बार बार पंच किया जाता है? नहीं, हम लोग को जब प्रैक्टिस करते हैं
उस रूम में हम लोग को घुसने के लिए वो नहीं देते हैं। बोलता है तुम लोग का इधर काम नहीं है, तुम लोग चले जाओ, हम प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसे बोलते हैं। जब बेटी डिप करती है इमोशनली, आपकी तो 3 बेटियां हैं, जी। तीनों में से सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? देखिए, बेटियां तो तीनों हैं, तो हम तीनों को ही जितना प्यार है हम तीनों को समान बात देते हैं। वो पहले 2 जुड़वा थी, वो दोनों, वो लोग तो वो लोग का प्यार तो ज़्यादा था, लेकिन वो सोती थी उसका प्यार भी ज़्यादा है। हम लोग के लिए 3 बेटियाँ एक ही है, जो हम अभी भी वो शादी दे दिया होने से भी उन लोग को साथ हम छोटे बेटी जैसा है, वो बड़ा बेटी ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा ज़िद्दी कौन है? सबसे बड़ा जिद्दी छोटी है लवलीना। वो तो सबसे ज़्यादा जिद्दी भी है, वो शरारत भी वो करती थी। पापा पे गई है? हाँ, पापा की तरह जिद्दी है? पापा की तरफ जैसे नहीं है, लेकिन वो जो जिद्दी है वो समझ के जिद्दी बोलती है। वो बोलता है जो काम हम कर सकता हूँ वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग का घर में तो लड़का नहीं थी पहले से, ये 3 बेटियाँ थी। तो बड़ी जो उनका बड़ी बहन थी, जो वो तो लड़की जैसी थी, ये तो लड़का जैसा। वो तो मतलब हम लोग भी चाहते थे कि एक बेटा चाहिए, तो ये बेटी हो गया तो ये सोचा है माँ बाप का उसका बेटा होकर खुशी दूँ। रास्ते में तो सड़क नहीं थी घर तक, ओलंपिक जाने के बाद सरकार को याद आई है आपकी? नहीं, पहले से तो सड़क थी, लेकिन उसमें पत्थर नहीं थी, तो ग्रेवल नहीं थी। अभी तो उन्हें मेडल जीत लिया, तो इसमें सरकार ने सड़क बना दिया। अभी मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये लवलीना के लिए भी, हम लोग का गांव के लिए भी सरकार का ये एक उपहार जैसा है। सरकार की किरदार को कैसे कहेंगे, कैसे देखते हैं? क्या मदद की सरकार ने, हर समय साथ दिया या फिर अनदेखा किया? नहीं, सरकार ने तो अभी 2-3 साल से हम लोग को साथ दिया है। जब भी उसको मेडल मिलती है तो सरकार ने कोई ना कोई तो हेल्प किया है फाइनेंशियली, तो मैं सरकार को धन्यवाद ही दूंगी। बहुत गरीबी में पले बड़े हैं पूरा परिवार। जी। कोई एक ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ियों को? जी, मैं जिसका जो टैलेंट है वो गरीब, वो कोई भी ये दीवार नहीं बन सकती। जो टैलेंट है उसका, वो अपने आप खुद निकल जाएंगे। क्योंकि उसमें माता पिता का थोड़ा सा साथ देना चाहिए। जितना मैं सब परिवार को ऐसे ही मैसेज दूंगी कि आपको जितना आपका बेटा हो या बेटी हो, जिसका जो टैलेंट है उसको आप पहचानिए और उसको ऐसे जाने दीजिए। लवलीना ओलंपिक से लौटेगी तो उसे क्या गिफ्ट देंगे? क्या देंगे गिफ्ट? वो ही लाएंगे गिफ्ट। हमने देने के लिए तो कुछ नहीं है। हमने जन्म दिया, उनको पाला पोसा बड़ा किया, अभी वो जो गिफ्ट लाएंगे वो हम लोग को देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं बेटी और पिता का प्यार, कि अब बेटी तोहफा लाएगी, क्योंकि वही अपने माता पिता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सबसे सुनहरा तोहफा लाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोलाघाट, असम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।